आज का टॉपिक होगा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें होगा कैलकुलेट टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। इन मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो वह मैग्नेटिक फील्ड में कितना समय तक रहता है, कितना समय तक रहता है। ये तो आप पढ़ भी चुके हैं। अगर मान लीजिए ग्रीन बोर्ड, मान लीजिए क्या ये ग्रीन बोर्ड है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो ब्लैक बोर्ड के इनवर्ड डायरेक्शन में है ना। अच्छा, इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहां पर देखिए, कोई पार्टिकल चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, बताइए चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, यह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। अब दो पिन जरा दीजिए हमको। अब बताओ बेटा, जैसे मैं कहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड रेड कलर की पेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। कोई चाहे ऐसे प्रवेश करे, चाहे ऐसे प्रवेश करे, चाहे ऐसे प्रवेश करे, ध्यान दो पहले, चाहे ऐसे प्रवेश करे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, है तो ब्लैक बोर्ड पर ही ना। तो ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। एक बात आप नोट करें प्लीज, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना, और वेलोसिटी कहाँ होगी, ब्लैक बोर्ड पर। ध्यान दो पहले, कहाँ होगी, ब्लैक बोर्ड पर। वी विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी। ध्यान दो पहले, चाहे किसी भी एंगल से ये प्रवेश कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमेशा जो है बी के परपेंडिकुलर होगा। इतना ध्यान देना, ठीक है। अच्छा चलो एक बात करते हैं, तीन बात बताऊंगा मैं, 3-4 बात, इसको आप नोट करिए। अगर कोई चार्ज यहां पर है और इसको स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली इसको हमने क्या किया, इंटर कराया। तो देखिए, पहली बात, इफ चार्ज पार्टिकल, या चार्ज ही रहने दो, इंटर्स प्रवेश करता है एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब यहां थीटा क्या है, नो 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 नो, मतलब थीटा यहां क्या है, एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, भी तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, क्योंकि ये अंदर की तरफ है ये, ठीक है। यहाँ थीटा जो मैं लूंगा वो एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये स्ट्रेट जा रहा है, ध्यान दो, कोई एंगल नहीं बना रहा है, ठीक है, कोई एंगल नहीं बना रहा, तब जो है इसका पाथ जो होगा सेमी सर्किल होगा।
क्या होगा इसका पाथ? सेमी सर्किल होता हुआ ऐसे निकल जाएगा। मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज, सॉरी प्लस क्यू चार्ज। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स किधर, कहाँ लगेगा? या फिर, ठीक है, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही दूरी में है, ये ध्यान दो, मैंने बॉर्डर लाइन कर दिया है, ठीक है। तो इफ चार्ज इंटर्स एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जहां थीटा क्या है? एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, इट्स पाथ, इसका पाथ विल बी सेमी सर्कुलर, विल बी सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, एंड इट्स सेंटर ना विल बी ऑन बाउंड्री लाइन ऑफ, बाउंड्री लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी इसका जो सेंटर होगा कहीं पर ये होगा। ये चाहे अगर ये प्लस चार्ज है, अगर ये माइनस चार्ज होता तो ध्यान दीजिए क्या होता, ये गया ना। अगर ये माइनस चार्ज होता, सपोज करो क्या होता, अगर माइनस चार्ज होता, ये प्लस के लिए है, ये प्लस क्यू का पाथ है ये, अगर ये माइनस क्यू होता तब क्या होता? तो फोर्स देखो बेटा, हमने बताया था अगर प्लस के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन माइनस चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? अपोजिट। तब फोर्स किधर काम करेगा? इधर। और तब इसका जो पाथ होगा ऐसे हो जाएगा फॉर माइनस क्यू के लिए। और इसका भी सेंटर कहाँ होगा? इसी बाउंड्री लाइन पर होगा, इसी बाउंड्री लाइन पर होगा। यह चीज आप नोट कर ले पहले। इट्स इंटर लिखे हैं, सेंटर, इस सेंटर विल बी ऑन बाउंड्री लाइन, ऑन बाउंड्री लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ध्यान दो, प्लस क्यू है, थीटा बराबर 0 पर इंटर कर रहा है, सेमी सर्किल, सेंटर बाउंड्री लाइन पर। अगर माइनस क्यू है, यही उल्टा सेमी सर्किल बन जाएगा, प्लस वाले से उल्टा। और दोनों क्या होंगे? दोनों का रेडियस क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि क्यू का अमाउंट क्या है? सेम है, क्यों प्लस माइनस है। और वेलोसिटी भी क्या है? सेम। भाई यहाँ पे दिखा दो ना ये व्यू, वेलोसिटी, समझ गए? पहले कुछ कॉन्सेप्ट नोट करिए तब मैं सवाल लगाता हूँ। आइए अब देखते हैं। अब इस प्लस क्यू चार्ज को प्रोजेक्ट किया हमने, प्लस क्यू चार्ज को प्रोजेक्ट किया हमने ऐसे, बस आओ नीचे लेके आ, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ये नीचे दिख रहा है जी, तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें। हाँ, क्या करना है हमको? कुछ करना नहीं, तो छापना है, चाहे जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड बना दें। अगर ये चार्ज ऐसे इंटर कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज ऐसे इंटर कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है भैया? थीटा। कितना बना रहा है? थीटा। ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। ये ऐसे इंटर कर रहा है, ध्यान दो, ऐसे इंटर कर रहा है ये वेलोसिटी v से, मतलब डायरेक्शन बता रहा हूं मैं इसका। फिर वही बात, प्लस क्यू है, फोर्स कितना कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? फोर्स विल एक्ट अपवर्ड डायरेक्शन, या फिर जैसे ही बाउंड्री लाइन पर आया, फोर्स ऊपर की तरफ काम किया ना। अब
ये परपेंडिकुलर फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। अब जरा देखिए पहले कि ये पोर्शन बच रहा है, अगर इसका हम पाथ ले लें तो ऐसे आएगा, ये ध्यान दो, पहले इसका पाथ ऐसे आएगा, एकदम अधिक जगह ले रहा है। तो ये जो सर्कुलर पाथ बना, इसका सेंटर कहाँ होगा, कहीं अंदर होगा। सेंटर कहाँ होगा, अंदर होगा, ठीक है। तो सर्कुलर, तो वही है इफ चार्ज इंटर्स एट थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री, वही थीटा वही है, एंड थीटा एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, इट्स path will be circular and its center will be inside the magnetic field, बोलो होगा कि नहीं, क्या ऐसे होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए ऐसे क्यों नहीं होगा, आप बता रहा हूं क्या क्यों नहीं होगा, खुद समझना होगा हमको। यहां पर फोर्स इधर लंबवत परपेंडिकुलर, ये कहाँ है, ये मुड़ा हुआ है फोर्स की तरफ, ध्यान दो, वेलोसिटी किधर मुड़ी हुई है, फिगर देखो यार, फिगर देखो, क्या देखो, फिगर, ये किधर मुड़ा हुआ है, फोर्स की तरफ। अब बताओ ये जगह कम है कि नहीं, ये न्यून कोण हो गया कि नहीं, ये बताओ, ये क्या हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया, क्या हो गया, एक्यूट एंगल होगा। तब ये जल्दी से क्या करेगा, ये जल्दी से क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा, क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। अब एक बात और बता दूं आपको, जब बाहर आएगा, एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं, अब इसको ये चार्ज तो मूव करेगा ना, और यहां वेलोसिटी और अब के बीच का एंगल कितना है, एक्यूट एंगल है। तो जब एक्यूट एंगल होगा, ये बहुत छोटा सा सर्कुलर पाथ बनाएगा, छोटा सा सर्कुलर पाथ बनाएगा। यहां भी अगर हम देखेंगे ना, सॉरी यार क्या करूं, उम्र का तकाजा है, बढ़िया से बना नहीं पाता हूं। ये है आपका, ये थोड़ा सा और कम जगह पर मोड़ दूं, कम जगह पर मोड़ू भाई, जब ये मुड़ता हुआ ऐसे निकल जाएगा, ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, ध्यान दो। और इसका सेंटर कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर ना, आउटवर्ड। ये किसका सेंटर है, फार प्लस क्यू, फार प्लस क्यू, समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, ठीक है। जिस एंगल से ये इंटर करेगा, प्रवेश करेगा, उसी एंगल से क्या होगा, ये बाहर आएगा। इतना हमेशा ध्यान रखना, अगर 45 अंश पर प्रवेश कर रहा है तो 45 अंश पर बाहर निकलेगा, 60 अंश पर प्रवेश कर रहा है तो 60 अंश पर बाहर निकलेगा। ध्यान में रखना इसको, कंपटीशन पॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से सवाल बता रहा हूं मैं, पूछ देगा, बस थोड़ा सा 1 मिनट का सवाल है, नहीं कर पाएंगे आप। इस पाथ विल बी ना, अरे यार, एंड इट्स सेंटर, क्या स्पेलिंग है यार, आ रही है, ये बार बार आ रही। सेंटर विल बी आउटसाइड
inside the magnetic field। ध्यान दो पहले। अब यहाँ तो ये एक्यूट एंगल बन रहा था, इसके मोशन के लिए कौन सा बन रहा था, कैसा एंगल बन रहा था, एक्यूट एंगल। ये तो आ गया कहाँ, इसका सेंटर बाहर आ गया। कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अच्छा, अगर इसी प्लस क्यू की जगह पर अगर मैं माइनस क्यू रखता, क्या रखता, माइनस क्यू चार्ज होता, तो यही फोर्स कहाँ लगता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बोलो भाई कहाँ लगता। अब बताओ बेटा, अब ये एक्यूट एंगल है इस बाउंड्री लाइन से कि ऑब्ट्यूज एंगल। जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो इसको ऐसे घूमने के लिए जगह मिल जाएगा। कैसे, ठीक है, दिख रहा है जी, दिख रहा है, ऐसे मिल जाएगा। अब इसका सेंटर कहाँ हो जाएगा, इनवर्ड। इसका सेंटर कहाँ हो जाएगा, फार माइनस क्यू, क्योंकि इसको इतना स्पेस मिल रहा है यार, अंदर जाने के लिए ज्यादा रास्ता था, इसको अंदर जाने के लिए कम। ऐसा होता है, इतना नोट कर लीजिए, तब हम क्वेश्चन करवाते हैं आपको। चलिए देखिए भाई, अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैलकुलेट द टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड ना। तो मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज था, यहां से प्रोजेक्ट किया गया इसको थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से कितना, हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पर। हमने कहा था कि इसका सेंटर कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा, बताए थे आपको। ये भी बताए थे कि जिस एंगल पर ये इंटर करेगा उसी एंगल से ये बाहर निकलेगा, उसी एंगल से ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर, बताया था ना। अब मान लीजिए बेटा कि इसका ये सेंटर है, ये क्या है, इसका रेडियस है। क्या है ये, रेडियस है। ये बेटा ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होता है किस पर, टैंजेंट पर। किस पर होता है, टैंजेंट पर। बोलो होता है कि नहीं, बोलो यार। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो ऐसे ही तो जा रहा है ये, बोलो यार। तो ये और ये एंगल कितना होगा, 90। अरे यार ये एंगल कितना होगा, 90 होगा कि नहीं भाई। टेंजेंट जो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ये बताओ बता, ये एंगल कितना है, 90। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सपोज करो। एक्स और वाई एक्सिस के बीच कितना एंगल बनता है, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90। ये एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल बता दो भाई। ये सुनो पहले भाई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब यहां से बताओ तुम हमको, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ध्यान दो पहले। अब ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा ना। इन दोनों का सम 90 होगा, ये कितना होगा, थीटा। यह कितना आया, थीटा। उसी तरह से यहां कैलकुलेट करोगे, ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। क्या आ जाएगा, थीटा। ओके, अच्छा अच्छा, अब आपका काम बन गया। एक कंप्लीट चक्कर करने में मतलब आवर्त काल बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड।
एम वी, हाँ 2 पाई एम अपान, अरे भाई वही पाई बोला नहीं, 2 पाई एम अपान क्यू बी। तो ये तो एक राउंड के लिए है ना, यानी एक राउंड में कितना रेडियन एंगल बनाएगा सेंटर पर। अरे यार ये जो है एक कंप्लीट राउंड में कितना रेडियन का एंगल बनाएगा, कितने अंश का बनाएगा, 360 डिग्री। ये 2 पाई रेडियन नहीं हुआ, बोलो, यानी 2 पाई रेडियन फॉर 2 पाई रेडियन ना, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एम अपान क्यू बी। बोल यार, क्यू बी। अच्छा 1 रेडियन के लिए कितना होगा, 1 रेडियन के लिए टाइम कितना होगा, 2 पाई का भाग हो जाएगा कि नहीं। जब 2 पाई से डिवाइड कर देंगे एम अपान क्या आ जाएगा, क्यू बी। ओके, लेकिन अभी आपने यह नहीं निकाला कि सेंटर पर कितना एंगल बना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, मतलब पाई। 180 डिग्री का मतलब कितना हुआ, 180 डिग्री का मतलब कितना हुआ, पाई। बोले यार, तो ये पाई -2 थीटा होगा कि नहीं, बता दो हमको। होगा, पाई -2 थीटा होगा ना। अब यहां लिखो आप पाई -2 थीटा रेडियन के लिए टाइम कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एम अपान क्यू बी इंटू पाई -2 थीटा। एनी प्रॉब्लम। अगर यहाँ थीटा की वैल्यू दी रही होती, ध्यान दो, पहले क्यू का मान दिया गया होता तो क्यू का मान रख देते, मान सबका मान दिया होता, देखो एम का मान दिया होता, क्यू का मान दिया होता, बी का मान दिया होता, थीटा का मान दिया होता। ध्यान दो, ये कोई न्यूमेरल वैल्यू फेंकता कि नहीं, फेंकता ना। अब क्या आता सेकंड में। तो ये जनरल क्वेश्चन था और इसका आंसर भी क्या आया, जनरल, एक फार्मूले के रूप में आया। अब यहां लिख सकते हैं कि T इक्वल टू व्हाट, एम अपान क्यू बी पाई -2 थीटा। आ गया। हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन दे दे, ऐसा विकल्प दे दे, आपको ऑप्शन दे दे, तो आप किस पर क्लिक करेंगे, इसी पर ना। बोलो, इतना हो गया, नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन, चलो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, क्वेश्चन नंबर 2। वही कैलकुलेट द टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, वही क्वेश्चन सेम है, केवल थीटा बदलेंगे बस। क्या करेंगे, हाँ थीटा बदल देंगे, थीटा क्या करेंगे, बदल देंगे। मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, ऐसे वी वेलोसिटी से, ये एंगल कितना हुआ, थीटा मानते हैं। बोलो भाई, थीटा पर प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये प्लस क्यू चार्ज आपका है, क्या है ये, प्लस क्यू चार्ज आपका है। अब बताओ इसके बीच का एंगल कितना है, ऑप्टिक एंगल है ना। बोलो, तब इसका जो सर्कुलर पाथ होगा वो ऐसे होगा। ध्यान दो, पहले कैसे होगा, थोड़ा सा फिर से ये जान लो कि यहाँ भी ऐसे ही निकलेगा ये ना, और ऐसे निकलेगा और थीटा कोण पर। ऐसे है ना, ऐसे ये आएगा, इसका पाथ ऐसे होगा,
इसका पाथ कहाँ होगा और सेंटर कहाँ होगा, इसी के बीच में। ठीक है। अच्छा, अगर हम कैलकुलेट करें, क्या जैसे पीछे कैलकुलेट किए थे, अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर मान लीजिए कि क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, ये कितना आएगा थीटा, याद कर यार, ये कितना आएगा थीटा। तो इसने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया, क्या ये वाला करेंगे पाई माइनस 2 थीटा, सही बोलो गलत यार। अरे यार सोचो कि ये घूम कैसे रहा है, ये कैसे घूम रहा है, ये यार ऐसे घूम रहा है भाई साहब, ऐसे घूम रहा है। यह एंगल माना जाएगा ना कि यह एंगल, यह एंगल होगा कितना पाई माइनस 2 थीटा, और यह एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। कितना हो जाएगा पाई प्लस 2 थीटा, कितना हो जाएगा ये पाई प्लस 2 थीटा। जोड़ दो यार, पूरा 360 हो रहा है। ये एंगल मेजर करेंगे, फिर आएंगे यहां पर, अरे ये थीटा एंगल था भाई साहब, ये थीटा निकला था, ठीक ना, और ये भी एंगल कितना था थीटा था। कैलकुलेट करेंगे तो थीटा पर थीटा ही आएगा, हमेशा याद करना। जितने प्रोजेक्ट करोगे जितने डिग्री पर, और फिर जब उसका रेडियस जो है इस लाइन से उतना ही एंगल बनाएगा, हमेशा याद कर लो इसको। कहाँ तक कैलकुलेट करोगे तो फिर वही चीज t बराबर 2 पाई m अपान क्यू बी। 2 पाई रेडियन के लिए टाइम इतना है, 1 रेडियन के लिए टाइम इतना है, तो कितना आया ये पाई प्लस 2 थीटा रेडियन के लिए, क्या हो जाएगा m अपान क्यू बी पाई प्लस 2 थीटा, यानी t बराबर क्या हो गया m अपान क्यू बी ना पाई प्लस 2 थीटा। मतलब इतना समय तक ये चार्ज पार्टिकल कहाँ रहा मैग्नेटिक फील्ड में, इतना समय तक चार्ज पार्टिकल कहाँ रहा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नोट करेंगे, नोट कर लीजिए प्लीज। आइए अब एक प्लस क्यू चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनवर्ड है, कहाँ है इनवर्ड है। अब बताओ इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, अच्छा बताओ V और B के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री का। चलो ऐसे प्रोजेक्ट किया गया 40 हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री पर, कितना 45 डिग्री पर ये प्रोजेक्ट किया गया। अच्छा अब बल का जरा डायरेक्शन देखो तो, फोर्स का डायरेक्शन देखो तो, अंदर है वेलोसिटी, अरे चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो यार, प्लस क्यू चार्ज है तो कहाँ लगेगा ऊपर क्यू लगेगा। अब अगर माइनस क्यू चार्ज है तब क्या होगा बेटा, तब यही कहाँ लगेगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड। तब क्या होगा इसका पाथ, देखिए एक्यूट एंगल बना रहा है, ये क्या है ये एक्यूट एंगल, तो इसका सेंटर बाहर होगा कि नहीं बोलो। यह भी कितना होगा 45 डिग्री पर, ये बाहर आएगा ये। यह भी कितना होगा 45 डिग्री पर। बोलो भाई, अगर इसका सेंटर बेटा यहाँ पर है ये क्या होगा R होगा, ये क्या होगा R। बताओ ये एंगल कितना होगा 45 ना, अरे यार थीटा इस पर प्रोजेक्ट किए थे, कितना होगा 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री का मतलब कितना, 90 डिग्री का मतलब कितना पाई बाई 2। 90 डिग्री मतलब कितना पाई बाई 2। बोलो भाई, यहां तक तो किए थे, t बराबर इतना,
2 पाई रेडियन के लिए टाइम इतना, 1 रेडियन के लिए टाइम इतना। बोलो भाई, तो पाई बाई 2 रेडियन के लिए कितना हो जाएगा मेरे लल्ला? पाई बाई 2 रेडियन के लिए टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? बता दो हमको। पाई m अपान 2 क्यू बी, 2 क्यू बी। अब आप कहेंगे सर जी, हम कहेंगे हाँ जी। कहेंगे सर जी बताइए यहाँ क्यू माइनस आपने क्यों नहीं लिया? हाँ भाई लिया तो नहीं। अरे माइनस के कारण ही तो इसका सेंटर आउट हो गया, नहीं तो बल्ला ना ये बड़ा सा फिगर बनाता और इसका सेंटर कहाँ होता? इनवर्ट। अगर ये प्लस होता ऐसे जाता, ऐसे सेंटर यहाँ हो जाता। अरे माइनस के कारण तो सेंटर आउट हो गया, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा था नीचे की तरफ। फोर्स कहाँ लग रहा था? नीचे की तरफ या फिर लग रहा था। हुआ कि नहीं? समझ में आया? नोट कर लीजिए प्लीज, और नोट कर लीजिए। अभी और भी क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन अभी एक है। ये जो धांसू क्वेश्चन निकाल देता हूँ और बढ़िया सा मस्त मस्त एकदम प्यारा सा। इसके बाद वही हलवा तुम लोगों की यूपी बोर्ड वाला 3-4 कराऊंगा, ठीक है? और क्या है, यूपी बोर्ड हलवा नहीं है तो क्या है? बेटा फिर एक क्वेश्चन चौथा तैयार हो रहा है आपके लिए, लेकिन कुछ भूमिका तो बना लो। कुछ भूमिका बनाना पड़ता है, रंग पानी बनाना पड़ता है ना। तुम लोग सोच रहे हो रंग पानी बना रहे हैं। अरे क्या इस उम्र 50 साल में रंग पानी बनाएंगे जी? तुम लोगों के लिए बनाता हूँ। चलो ठीक है, तुम लोग बनाओ रंग पानी अपना। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दो, पहले 3 वर्ड है, बहुत नहीं बनाया हूँ। कहाँ है? 3 वर्ड है, 3 वर्ड है, ध्यान दो। यस सर। अगर ये इसकी चौड़ाई, मैग्नेटिक फील्ड की चौड़ाई पर ये डिपेंड करेगा कि ये जो यहाँ से अगर कोई चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सर्कुलर मोशन करेगा या निकल जाएगा इधर। ध्यान दीजिएगा, जो आर है, यानी आर का जो डेप्थ है, ये चौड़ाई, डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। डी का मान कम से कम आर हो, कम से कम। जो भाई देखो, जब किसी हर वेलोसिटी के लिए आर बराबर क्या होता है बता दो? एम वी अपान क्यू भी होता है कि नहीं? बताओ पहले। आर किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी से। पता चला कि हमने जिस, मान लो यहाँ हम वी बराबर हमने कर दिया 10 मीटर पर सेकंड और आर बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। ध्यान पहले कितना आया? और तुम्हारा डी कितना है? 4 सेंटीमीटर। बोलो बोलो, डी कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्या ये सर्कुलर पाथ बना पाएगा? तब क्या करेगा ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे सर्कुलर पाथ। भाई सर्कुलर पाथ बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डेप्थ है वो कम से कम तो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। तब वो बेचारा जा करके एकदम इसी बाउंड्री लाइन पर, चाहे जैसे भी हो, ऐसे इसी बाउंड्री लाइन से इसी मुड़ेगा ये। ध्यान दो पहले, अगर डी 6 होता तो ये ऐसे मुड़ता, लेकिन डी यहाँ क्या है? 4 है, 4 है ना। तब ये कहाँ मुड़ पाएगा? कहीं आगे जाके मुड़ता है, ये 6 पर मुड़ेगा ये, तो 6 के बाहर तो फील्ड ही नहीं है, सीधा निकल जाएगा। भाई 4 के बाहर फील्ड ही नहीं है, 4 के बाहर फील्ड ही नहीं है। भाई इसका रेडियस कितना होना चाहिए? जो सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस कम से कम कितना होना चाहिए? 6 ना। तो अगर ये इसकी चौड़ाई 6 से कम है तो सर्कुलर पाथ कहाँ बनेगा? पता चला कि ये यहाँ जाता तो मुड़ता, पता चला जब यहाँ पहुँचने वाला था तो यहाँ फील्ड ही नहीं थी, सीधे निकल गया। बोलो इतना बात समझ में आए? नहीं समझ में आए? आ गई ना? कि फॉर सर्कुलर पाथ
सर्कुलर पाथ के लिए ना, द डेप्थ ऑफ या ब्रेथ ऑफ, क्या ब्रेथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन आर ना, कम से कम आर या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाऊं भाई? अरे भाई बोलिए ना, अच्छा बाद में बोल दीजिएगा पढ़ने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कैलकुलेट टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ इमर्ज। एंगल ऑफ इमर्ज का मतलब ये है इस बाउंड्री लाइन से जो रेडियस एंगल बनाएगा, इस बाउंड्री लाइन से जो रेडियस एंगल बनाएगा वह कितना होगा, समझ रहे हैं ना, वह कितना होगा। तो 3 कंडीशन दिया है, 3 कंडीशन में आपको थीटा निकालना है। पहला कि डेप्थ इतना है, दूसरा डेप्थ इतना है, तीसरा डेप्थ इतना है। अब देखो आर बराबर क्या होता है, पहले के लिए चल रहा हूँ। आर बराबर क्या होता है, एम वी अपान क्यू बी, बोलो यार। तो इसका मतलब ये तो आधा है ना, तो डी इज लेस देन आर डी। भाई समझो ये कंडीशन को, यहाँ क्या है, दूसरे में क्या है, डी बराबर आर, बोलो यार। यहाँ क्या है, डी इज ग्रेटर देन आर। देखो आर बराबर एम वी अपान क्यू बी होता है। तीनों में ये कंडीशंस हैं, तीनों में ये कंडीशंस हैं। ओके बेटा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्ड है, क्या है, इनवर्ड। तो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, और ये चार्ज जो है थीटा बराबर 0 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मतलब सेमी सर्कुलर पाथ बनना चाहिए था और उसका सेंटर यही कहीं पर होना चाहिए था, और होगा भी चाहे पॉसिबल हो चाहे ना हो। जब थीटा बराबर 0 पर प्रोजेक्ट करेंगे, अगर सर्किल सेमी सर्किल बनता है तो उसका सेंटर कहाँ होगा, इस बाउंड्री लाइन पर होगा। ठीक है। अब भाई अब नहीं बनता है तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, तो इम्पॉसिबल केस होगा। अच्छा, पता चला कि आपका ये जो पाथ है ये फोर्स चूंकि इधर लग रहा है ना, या फिर इधर लग रहा है ना, अभी इधर है, आपका सर्कुलर पाथ ऐसे निकल गया, मान लो निकल गया है, मान लिया क्या हुआ, निकल गया है। ठीक है। अब एक टेंजेंशियल निकला है ये, ठीक है। अब यहाँ जो थीटा होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ तो इसका मान होगा फोर्जिंग के साथ, मान लीजिए कितना है ये, थीटा। कितना है ये, थीटा। सेंटर को कहाँ मान ले बेटा, सेंटर को कहाँ मान ले। अच्छा एक काम करो, ऊपर वाला नोट कर लो, ऊपर वालों को मिटाऊंगा। अरे यार आप लोग वीडियो भी तो देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो तो उसमें मिटाने से क्या मतलब है, टिक कर दो, ऐसे ही बैक हो जाएगा, कभी नहीं मिटेगा। क्यों? ठीक है। मान लीजिए कि इसका सेंटर कहाँ है, ओ पर है। पहले एक जनरल केस तैयार करते हैं, क्या जनरल केस तैयार करते हैं। ठीक है। इसका सेंटर कहाँ होता है, कहाँ होता है, ओ पर। अच्छा, तो ये क्या होता बेटा, ये क्या होता, रेडियस होता। बोलो क्या होता ये। अगर इसको हम ऐसे सीधे मिला दें, ये दूरी कितनी हो जाएगी, डी। ये एंगल कितना बनेगा, बोलो। ये थीटा है, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। बोलो यार ये कितना होगा, तब ये एंगल कितना होगा,
अरे यार ये रेडियस जो होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है ना, ये एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा है यार, ये कितना होगा? थीटा। गधा हो क्या? ये क्या है? स्पर्श रेखा। ये क्या है? रेडियस। ध्यान पड़े। अब बताओ कि ये मानते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, 90 माइनस थीटा। अब बताओ इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? 90। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल 90 ना, ये कितना हो जाएगा? थीटा। अब अच्छा, इसके और इसके बीच का एंगल मतलब यहाँ ये और ये कितना होगा? 90 में से ये थीटा निकल गया तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कितना हो गया? हमको ये एंगल निकालना है। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये कितना हो जाएगा? थीटा। जोड़ो यार, 90 ना होगा कि नहीं? ये थीटा होगा। अच्छा, अब पहले के लिए कर रहा हूं मैं, इस ऑप्शन के लिए d बराबर mv/2qb। तो पहले साइन थीटा निकाल लेता हूं बेटा। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब तो ये हो गया ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज d/r। अब इसी में d और r की वैल्यू रख दो। d और r की वैल्यू रख दो। d कम है। अच्छा, d की वैल्यू कितनी है? mv/2qb। बोल यार, r की वैल्यू कितनी है? mv/qb। बोल यार, है सब कट पीट के कितना आ जाएगा? 1/2। ये साइन कितने का मान होता है? 1/2, 30 अंश का। यानी साइन थीटा बराबर साइन π/6। थीटा बराबर π/6। थीटा निकल गया। अच्छा, अब आपको टाइम स्पेंड करना है, टाइम स्पेंड निकालना है। बोल यार, टाइम स्पेंड निकालना है। तो अब टाइम स्पेंड के लिए बताओ, ये एंगल इस सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है? चलो टाइम निकाल लो। 2 पाई रेडियन के लिए कितना था भैया? टाइम कितना था बता दो। 2 पाई m/qb। 1 रेडियन के लिए टाइम कितना था? m/qb। बोलो यार, यहाँ कितना आया है? π/6। तो π/6 रेडियन के लिए टाइम कितना हो जाएगा? बोलो, πm/6qb। होगा कि नहीं? होगा। अच्छा, अब हम सेकंड के लिए कर रहे हैं। सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए साइन थीटा बराबर d/r होगा। यहाँ जो 2 था, m/qb बराबर क्या आ जाएगा? 1। ये बराबर क्या आ जाएगा? ये π/2। थीटा बराबर कितना हो गया? थीटा बराबर π/2। तो t बराबर कितना हो जाएगा? π/2qb। बोलो यार, π/2qb। ये सेकंड के लिए हो गया। इसके लिए सेकंड के लिए, ठीक ना। अब थर्ड के लिए आओ। किसके लिए आओ? थर्ड के लिए। तो यहाँ 2mv/qb ये कितना आएगा? 2 ना। तो साइन थीटा बराबर कितना है? साइन थीटा बराबर 2। इम्पॉसिबल, क्योंकि थीटा की वैल्यू 1 से +1 से अधिक नहीं हो सकती। क्या होगा? ये इम्पॉसिबल होगा। समझ में आया?
थीटा इतना हो ही नहीं सकता, तो फिर यहाँ टाइम क्या निकालोगे? बोलो। ठीक है, बोर्ड लेवल का करवाऊं कुछ? हाँ चलिए। अरे ऐसा नहीं है, देखिए पहले अगर आप शेर मारने की क्षमता रखते हैं तो सियार तो फट से मारते हैं, अब सियार मारने की क्षमता रखते हैं तो शेर तो आपको फाड़ खा जाएगा। बात समझिए पहले। अगर बड़ा बड़ा सवाल, अच्छे अच्छे सवाल आप क्रैक कर रहे हैं तो बोर्ड लेवल में क्या है, कहीं टाइम पीरियड पूछेगा, कहीं रेडियस पूछेगा, बोलो भाई, कहीं फ्रीक्वेंसी पूछेगा, सब कुछ दिया रहे क्यों पूछेगा। और कुछ करता है क्या बोर्ड? यही करेगा, सीधा 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 फार्मूले पर बेस्ड ठोक दो सवाल, वैल्यू रखो, ठोको। क्या दो दिखाता हूँ, जो आ गया बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, लेकिन बोर्ड लेवल का है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है इतना, V दिया गया है इतना, कह ये रहा है कि B और V क्या है, वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर V, दोनों परपेंडिकुलर हैं, ध्यान दो। तो कह रहा है कि इसका R कितना होगा, रेडियस कितना होगा, एक बात। दूसरी बात कह रहा है व्हाई इट्स पाथ विल बी सर्कुलर, इसका पाथ सर्कुलर क्यों होगा। तो थक गए हम लोग। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इंटर करेगा तो इसके वेलोसिटी से 90 डिग्री, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर प्लस है तो अपवर्ड, डाउनवर्ड, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो भाई, हम कैसे कहें। देख इसका एक फोर्स क्या होगा, वर्क करेगा ना, मैग्नेटिक फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करेगा, जिसके कारण वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस चेंज होगा, इसीलिए इसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। बताया गया, आप लोगों को लिखवाया भी गया है। ठीक है, अब R बराबर नहीं निकाल सकते हो क्या? R बराबर क्या है, मतलब 2πm अपॉन QB, यही ना R का। तो यही। अब प्रॉब्लम क्या है, M नहीं दिया गया है, क्या M नहीं दिया गया है। अगर मान लीजिए, अगर ये क्या होता, इलेक्ट्रॉन होता, क्या होता, ये जो जो प्रोजेक्ट किया गया वो क्या होता, इलेक्ट्रॉन होता। इलेक्ट्रॉन का तो मास पता है हमको, वैल्यू रख लेंगे बराबर 2π। अब मास कितना होता है जी, 9.1 इंटू 10⁻30 kg, क्या यही होता है। Q का मान दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁻4। B का मान, सॉरी B का मान दिया है, V का मान कितना दिया है 4.8 इंटू 10⁻6। क्या इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीटर में आएगा, कर सकते हैं कि नहीं? ना, ये बोर्ड लेवल का सवाल है। चलो दूसरा लेते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं। कह रहा है 2 किलो वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर एक इलेक्ट्रॉन को, देखिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया जा रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया जा रहा है, कितने वोल्टेज पर, ये है वोल्टेज दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³ किलो वोल्ट। ये वोल्ट हो जाएगा, बोलो भाई। V का मान दे दिया, इससे इसको एक्सीलरेट किया गया। और कहाँ एक्सीलरेट किया गया, एक मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में एक्सीलरेट किया गया, त्वरित किया गया। और जो मैग्नेटिक फील्ड है B बराबर दे दिया इसने, कितना दिया भाई, B बराबर 0.15 तसला। तसला जानते हो ना, तसला जिसमें हम लोग गोबर उठा के फेंकते हैं, टेस्ला। ठीक है बेटा, इतना दिया है। कह रहा कि इसका गमन पथ ज्ञात कीजिए।
गमन पथ ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन में, पहला है इलेक्ट्रॉन का बी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू, तो बताओ क्या होगा भैया? अरे यार जब कोई भी जब बताए थे परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, अब बताए थे पाथ क्या होगा इसका बताओ? सर्कुलर नहीं हो जाएगा? ये तो थियरी वाला पार्ट है ये, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि बी और यू के बीच का प्रारंभिक वेग की दिशा से 30 अंश का कोण, तो बी और यू के बीच का थीटा कितना है? 30। कितना है? 30 डिग्री ना। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का गमन पथ ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? गमन पथ नहीं यार, वेलोसिटी पूछ रहा है। वेलोसिटी ज्ञात कीजिए, रेडियस ज्ञात कीजिए, यही करेंगे आप। ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमने आपको अभी नहीं पढ़ाया। बी के साथ जो पहले बी और वी के बीच का एंगल 30 डिग्री है, ध्यान दो पहले। अभी हम जो भी पढ़े हैं बी और वी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अब अभी अगला वीडियो होगा, अभी तक हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें बी और वी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसीलिए ये पोर्शन हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो वी निकाल लो, आर निकाल लो, सब कुछ निकाल लो। निकाल लोगे? अच्छा कैसे? एक सेकंड। जब इसमें ये जाएगा इसमें गतिज ऊर्जा होगी, बोलो यार। जो क्यू वी बी होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होगा कि नहीं बता दो मुझे। ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का बी ज्ञात करना है। बी दिया है 0.15 पावर 1/2। अरे यार हे नहीं यार, क्या बेवकूफी भरी बात कर रहे हैं। हाफ एम वी का स्क्वायर बराबर क्यू वी वोल्टेज यार, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ना। तो 1/2 या ऐसे भी कर सकता हूं कि एम वी का स्क्वायर बराबर क्यू वी 2 क्यू वी ना, वी स्क्वायर बराबर 2 क्यू वी अपान एम, यानी वी बराबर क्या हो जाएगा? √2 क्यू वी अपान एम। यहाँ वी बार वोल्टेज है भाई साहब, ये क्या है? ये वोल्टेज है, इतना है। आप इसी में मान रख करके आप इसको कैलकुलेट करो। रख देता हूँ 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19। वी कितना है भैया? नहीं दिख रहा है क्या? वी कितना है? 2 गुणे दिख रहा है अपान एम 9.1 इंटू 10⁻−31 केजी, यही ना। रखो भाई। इसको जब कैलकुलेट करोगे, तो आएगा कितना? 8/7 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। मैं किताब से देख के बोल रहा हूँ आंसर, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा ना। भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे? आर। तो अब बताओ एम वी स्क्वायर अपान आर बराबर क्या होगा? क्यू वी बी। यही बल तो इसको अब केंद्र बल प्रदान कर रहा है, बोलो। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर एम वी स्क्वायर अपान क्यू कीजिएगा, क्यू वी बी
वैल्यू रखोगे, यहाँ v वेलोसिटी है जो आप यहाँ निकाले हैं, ठीक है। v वेलोसिटी है, r रेडियस है, m मास है, q एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, फिर v क्या है, वेलोसिटी है ये। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक v से एक v कटा, mv अपान qv। बोल यार, ये तो डायरेक्ट भी हम लगा सकते थे mv अपान qv, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ गया। तो m का मान रख दो, वेलोसिटी का मान रख दो, q का मान रख दो, b का मान रख दो, तो r निकल जाएगा। r कितना आएगा बताओ, ये r आएगा 10 पावर -3 मीटर। कर लेंगे? अब ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा आप लोगों से। हाँ, जो थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, कल आपका हेडिंग होगा हेलिक्सिकल पाथ ऑफ मूविंग चार्ज, हेलिक्सिकल पाथ, कुंडली नुमाकार पाथ, ठीक है। उसमें ये वाला आएगा बेचारा, थीटा बराबर 30 डिग्री। अभी तो उसको पढ़ाए नहीं हम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व द बोर्ड लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। थैंक यू अगेन।